बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पेज नंबर 3 एंड 4। सो स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 3 और 4 को हम देख लेते हैं। हमें क्या कहा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उनके आंसर राइट करने हैं। यहाँ पे आपको 1 से 7 तक क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 3 पे भी, और यहाँ पे पेज नंबर 4 पे भी आपको जो है वो क्वेश्चन डिफरेंट दे दिए गए हैं। ठीक है, उनको हमने सॉल्व करना है, मीन आपने उनको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेज पे राइट कर लिए हैं, उनको रीड कर लेते हैं वो आप, फिर उनको समझ के यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पेज पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया था वो था, व्हाट आर द स्टेप्स दैट अ कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म एनी टास्क। कि आपने वो स्टेप्स लिखने थे जिसको कंप्यूटर फॉलो करके कोई भी जो टास्क है वो परफॉर्म करता है। तो बेसिक जो टास्क होते हैं कंप्यूटर के वो 3 होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है, ये वाले वो जो है स्टेप्स फॉलो करके कोई भी टास्क जो है वो अपना कंप्लीट करता है। सो आंसर में आप राइट करेंगे, देयर आर 3 मेन स्टेप्स दैट अ कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म एनी टास्क। के किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो मेन 3 स्टेप हैं कंप्यूटर के वो ये वाले हैं। सबसे पहले है आपके पास इनपुट। ठीक है, इनपुट क्या है, गेट्स डाटा फ्रॉम यूज़र, यूज़र से डाटा लेना इनपुट कहलाता है। सेकंड पे है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या होता है, परफॉर्म सर्टेन एक्शंस ऑन गिवन डाटा, कि जो आपके पास डाटा आपको दिया गया है उसके ऊपर सर्टेन एक्शंस, कोई मखसूस काम आप करेंगे। अब वो देखें सर्टेन एक्शंस है जो आपको रिक्वायर होगा, जो आपसे कहा गया होगा वही एक्शंस आप उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, उस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। लास्ट पे आ जाता है आपके पास आउटपुट। आउटपुट क्या है, गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में जो रिजल्ट दिया जाता है उसको फिर आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इसको आईपीओ भी कहा जाता है कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये कंप्यूटर के जो कोई भी परफॉर्म करने के स्टेप्स है ना टास्क, उसको आईपीओ भी कहा जाता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सो यही स्टेप होती हैं, बेसिक स्टेप यही होती हैं कंप्यूटर जिनको फॉलो करते हुए कोई भी जो है आपका काम जो है वो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स। आपने सीपीयू को एक्सप्लेन करना है और उसके कंपोनेंट्स भी आपने बताने हैं। अब सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप वो वाली लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखी क्योंकि मैंने कुछ और यहाँ पे राइट किया है। यहाँ पे हम आंसर की जानिब आएंगे। द सीपीयू इज प्लेस्ड इन साइड द सिस्टम यूनिट। सीपीयू कहाँ पे होता है, इन सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, इनसाइड। ठीक है, द सीपीयू इज द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये इलेक्ट्रॉनिक दिमाग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन होता है। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स पे आपका सीपीयू मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, वो होते हैं आपके पास एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू होते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू का मीन है कंट्रोल यूनिट और एमयू का मीन है मेमोरी यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट इसके होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एएलयू को। द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एग्जीक्यूट्स आल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा। कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का क्या काम है कि आपका जो डाटा है उसके ऊपर जितने भी आपने अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो एएलयू की मदद से ही आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो भी ऑपरेशन जैसे कि सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक में आ जाता है, सब्ट्रैक्ट कर लें, ऐड कर लें, डिवाइड कर लें। ठीक है, और लॉजिकल में कंपैरिजन जो होते हैं आपके ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के जो ऑपरेशन है वो आपके लॉजिकल में आते हैं। सो ये दोनों काम जो है वो आपके एएलयू ने करने होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सीयू। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी फंक्शनैलिटी को जिसने कंट्रोल करना है वो यूनिट आपके पास होता है कंट्रोल यूनिट, या उसको सीयू भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पे लास्ट कंपोनेंट है इसका एमयू, मीन मेमोरी यूनिट। एमयू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डाटा ऑन द कंप्यूटर। एमयू किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी डाटा आपने कंप्यूटर में स्टोर करना है वो आपने एमयू की मदद से ही करना है। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। की सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आपने डिफरेंस लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता है, इसी तरह से राइट किया जाता है। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। सो हार्डवेयर सबसे पहले देख लेते हैं। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, कि जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे वी कैन सी एंड टच हार्डवेयर, कि हम कंप्यूटर को हार्डवेयर को देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पे आ जाएं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स की जो कलेक्शन होती है उसको आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो जब मिलती हैं तो वो एक प्रोग्राम बनाती हैं, और जो प्रोग्राम मिल जाते हैं तो वो फिर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, वी कैन नॉट सी एंड टच सॉफ्टवेयर, कि आप सॉफ्टवेयर को ना देख सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं। सो इस तरह से बस थोड़ी सी स्पेस है आपके हॉलीडे पैक पे, तो इस तरह से जस्ट आप 2 डिफरेंस राइट कर सकते हैं। इसके अलावा भी फर्दर काफ़ी सारे इनके डिफरेंस हैं, जो भी आप राइट करना चाहें वो आप राइट कर सकते हैं। आप अगर आपके पास स्पेस हो तो आप इनकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आप विंडोज़ की एग्जाम्पल दे देंगे, हार्डवेयर में आप माउस या कीबोर्ड किसी की भी एग्जाम्पल जो है वो राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिंटर एंड प्लॉटर, कि आपने प्रिंटर और प्लॉटर में जो है वो डिफरेंस करना है। सो यहाँ पे आपने इस तरह से वो बना लेना है, आप लाइन ड्रा कर सकते हैं दरमियान में प्रिंटर और प्लॉटर, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर प्रिंट्स द डाटा ऑन द पेपर फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के पास जो भी डाटा होता है उसको लेके वो पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है, उसको हम प्रिंटर कहते हैं। इट प्रोवाइड हार्ड कॉपी आउटपुट, और ये आपको हार्ड कॉपी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब प्लॉटर में आपने क्या लिखना है? प्लॉटर जो है वो सेम प्रिंटर जैसा ही काम करता है, लेकिन ये आप कह सकते हैं ये थोड़ा साइज में ग्रेटर होता है प्रिंटर से, ठीक है। प्रिंटर और प्लॉटर बेसिकली आउटपुट डिवाइस है और दोनों प्रिंटिंग के लिए ही यूज़ की जाती हैं, लेकिन जो प्रिंटर है वो स्मॉल होता है, प्लॉटर जो है वो बड़ा होता है, साइज उसका ग्रेटर होता है, बिगर साइज होता है, और वो लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है। कि आप कह लें बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े बैनर्स जो हैं वो आपने जो करने होते हैं, प्रिंट करने होते हैं, उसके लिए प्लॉटर यूज़ किया जाता है। जो प्रिंटर है मोस्टली ये जस्ट एक सिंगल पेज, जिस तरह से पेजेस होते हैं ना आपके, उनको प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब प्लॉटर इज बिगर देन अ प्रिंटर, प्लॉटर जो है वो प्रिंटर से बड़ा होता है। इट ड्राज पिक्चर्स ऑन द बेस्ड ऑन कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर, ये पिक्चर्स जो है वो ड्रा करता है पेपर के ऊपर, लेकिन कमांड्स कहाँ से लेता है? कौन सी कमांड पे बेस करता है? जो कंप्यूटर उससे देता है, ठीक है। कंप्यूटर से कमांड लेके ये फिर पिक्चर्स वगैरह जो है उसको पेपर के ऊपर ड्रा करने के लिए आप प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलेंगे। डिस्क्राइब आ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर को आपने बताना है जी क्या होता है। आंसर हम राइट कर देते हैं। दिस इज एन आउटपुट डिवाइस, सबसे पहले लाइक अ मोनीटर, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ये एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपके पास मोनीटर होता है, एक स्क्रीन आप कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द लार्ज स्क्रीन कॉल्ड प्रोजेक्टर स्क्रीन, ये क्यों इस्तेमाल की जाती है? बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है आपने अगर शो करवानी है, अपनी आउटपुट डिस्प्ले करनी है, उसके लिए आप प्रोजेक्टर स्क्रीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से जैसे प्रिंटर और प्लॉटर में है ना डिफरेंस, तो ये भी आप कह सकते हैं कि आपके पास जो मोनीटर और प्रोजेक्टर है इसमें ये डिफरेंस है। मोनीटर जो है वो जस्ट एक स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर जो है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर, लार्ज स्क्रीन के ऊपर देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्टर आर यूज्ड इन स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ किए जा ये आपके जो प्रोजेक्टर है इनको मोस्टली स्कूल्स में लेक्चर देने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन देने के लिए कॉलेजेस में, ऑफिस में यूज़ किया जाता है। कोई मीटिंग कंडक्ट आप कर रहे हैं तो उसमें भी जो है वो प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बड़ी स्क्रीन होती है। अब देखें ये स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले हो जाता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं प्रोजेक्टर एक आपकी ऐसी डिवाइस भी होती है जिसको आप लाइट के थ्रू अगर आप उसको करें तो आप दीवार के ऊपर, वाल के ऊपर भी उसकी स्क्रीन को शो करवा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर जो भी चल रहा है उसको आप जो वाल है उसके ऊपर बड़ा करके, बिगर साइज का करके भी उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास डिफाइन टेलेस्टिक्स, ठीक है। तो टेलेस्टिक को आपने डिफाइन करना है, आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। टेलेस्टिक वाज एन एंसेंट मेमोरी डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट नंबर्स, कि ये आप इंसेंट मेमोरी है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक कदीम मेमोरी जो
अर्लियर कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी, ठीक है। मेमोरी के लिए जो आप यूज़ करते थे, तो ये वो वाली आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है, मेमोरी की डिवाइस है। आप इसको रिकॉर्ड करने के लिए, डॉक्यूमेंट को नंबर्स देने के लिए, या डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स को, फिर आगे क्वांटिटीज़ और इवन मैसेजेस, इन सब को स्टोर करने के लिए आप जो यूज़ करते थे, ठीक है। पुराने ज़माने में आप कह सकते हैं उसको टेलीस्टिक कहा जाता है। सो इस तरह से आप यहाँ पे इसका आंसर जो है वो राइट कर सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU। आपने ALU का जो है फंक्शन बताना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। The arithmetic and logical unit consist of electronic circuitry that execute, ये electronic circuit से होते हैं, ठीक है, that execute all arithmetic operation, जो कि आपके जितने भी arithmetic operations होते हैं उनको execute करते हैं। पर arithmetic operation में आ जाता है addition, subtraction, multiplication, ठीक है, and division. It perform all the arithmetic and logical ऑपरेशन, और जितने भी आपके अरिथमेटिक और साथ में लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उसको भी ये परफॉर्म करता है। अब लॉजिकल ऑपरेशन में भी आप ये कह सकते हैं इट परफॉर्म ऑल द लॉजिकल ऑपरेशंस। अब लाइक आप कह सकते हैं कंपैरिजन आप कह लें, या ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। तो इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, वो भी आप ALU की मदद से ही करते हैं। और जो अरिथमेटिक आपके ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये भी आप ALU की मदद से ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो आपकी समर टास्क है उसके कुछ पेजेस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।